कभी कभी जिंदगी एक ऐसी सड़क बन जाती है जहां हर मोड़ पर कोई और हमें दिशा देने की कोशिश करता है। कभी माता पिता की अपेक्षाएं, कभी समाज के नियम, कभी सोशल मीडिया का दबाव और कभी अपने ही मन का डर। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? चाणक्य कहते थे, जब तक आप अपने जीवन के स्वयं राजा नहीं बनते, तब तक आप किसी और की प्रजा बने रहते हो। यह सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक चेतावनी है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है, वहां सबसे मुश्किल काम है रुकना और सोचना। सोचना कि मैं इस भीड़ में क्यों हूं? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं या बस ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा हूं? आज अगर आप ध्यान देंगे तो दुनिया में लाखों लोग हर दिन उठते हैं, फोन उठाते हैं, 20 मिनट रील्स स्क्रॉल करते हैं, फिर अचानक उन्हें लगता है कि उनके पास समय नहीं है, और शाम होते होते वही लोग खुद को कोसते हैं कि उनका कोई फोकस नहीं है, कोई दिशा नहीं है। यही समस्या है। जीवन जीने की जगह हम उसे जाने अनजाने गंवा रहे हैं, और इसी बिंदु पर हमें जरूरत है चाणक्य की नीति की। चाणक्य एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित करना अन्याय होगा। वे केवल शिक्षक नहीं थे, वे केवल राजनीति के पंडित नहीं थे, वे एक मनोवैज्ञानिक थे, एक रणनीतिकार, एक जीवन निर्माता। उन्होंने केवल चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं गढ़ा, उन्होंने पूरी सभ्यता को आत्मनिर्भर बनाया। और उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। हम सोचते हैं कि 2300 साल पहले जो लिखा गया वो आज कैसे काम करेगा, लेकिन सच यही है कि चाणक्य ने जिन चुनौतियों की बात की थी वो आज और भी खतरनाक रूप में हमारे सामने है। आज का युवा सबसे ज्यादा जानकारी रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा उलझन में है। सबसे ज्यादा विकल्प हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता सबसे कम है। हर कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन क्या बनना है ये स्पष्ट नहीं। हर तरफ कंपैरिजन है, प्रेशर है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। ये विडंबना नहीं, ये मॉडर्न लाइफ की त्रासदी है। अब जरा चाणक्य की बात सुनिए। जो अपने मन को नहीं जीत सकता, वो किसी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। इस एक वाक्य में उन्होंने मॉडर्न सेल्फ हेल्प का पूरा सार दे दिया। आज दुनिया सेल्फ हेल्प किताबों से भरी हुई है, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क, द सटल आर्ट, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब का मूल भाव, उनका सेंट्रल आइडिया चाणक्य ने सदियों पहले ही लिख दिया था, स्पष्ट, संक्षेप और शक्तिशाली भाषा में। उनकी नीति सिर्फ सफलता की बात नहीं करती, वो इस पर केंद्रित है कि पहले स्वयं को जानो, फिर जीत अपने आप आ जाएगी। यानी बिना आत्मानुशासन के, बिना स्पष्ट विचार के, बिना मानसिक शक्ति के कोई योजना काम नहीं करेगी। और जब तक योजना नहीं होगी, तब तक जिंदगी सिर्फ रिएक्शन बनकर रह जाएगी। आज के दौर में हम लोगों को हर चीज के लिए प्लान बनाते देखते हैं। जिम प्लान, डाइट प्लान, करियर रोड मैप, डिजिटल स्ट्रैटेजी। लेकिन क्या आपने कभी अपनी खुद की सोच के लिए कोई प्लान बनाया है? क्या आपने कभी अपने मन के लिए कोई टाइम टेबल बनाया है? अगर नहीं, तो यही है वो गैप जहां चाणक्य नीति एक पुल की तरह काम करती है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ चाणक्य के श्लोक सुनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है उन सिद्धांतों को इस तरह समझाना और लागू करना जिससे आप अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में ले सकें। हम इस वीडियो में 3 सबसे प्रभावशाली स्तंभों पर बात करेंगे। पहला, स्वयं के विकास की रणनीति। दूसरा, समय का विज्ञान और अनुशासन। और तीसरा, निर्णय लेने की कला। इन तीनों के बिना ना तो कोई लीडर बन सकता है, ना कोई सफल व्यवसायी, ना कोई शांत मन वाला इंसान। हर भाग में हम सिर्फ थ्योरी नहीं बताएंगे, बल्कि आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जिसे आप उसी दिन से लागू कर सकते हैं। हर हिस्से के बाद आपको मिलेगा एक चैलेंज, एक माइंडसेट शिफ्ट और कुछ चाणक्य नीति से जुड़े सूत्र जो आपकी सोच को गहराई देंगे। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद को जानने के लिए? क्या आप अपने डर, अपनी आदतें, अपनी ऊर्जा और अपने समय को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? तो बस अब समय है चाल चलने का।
पर इस बार वो चाल दूसरों को देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीतने के लिए होगी। क्योंकि जैसा चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति असंभव नहीं है। अब हम शुरू करेंगे इस यात्रा का पहला भाग, स्वानुशासन और आत्मविकास, चाणक्य की पहली नीति। पार्ट 1, स्व अनुशासन और आत्मविकास। किसी समय एक युवक चाणक्य से मिलने आया। उसके चेहरे पर उलझन थी, आंखों में थकान और मन में बहुत सारे सवाल। उसने कहा, आचार्य, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तू बड़ा बनना चाहता है, ये जानना अच्छी बात है, लेकिन क्या तू अपने आप का सेवक बन सका है? क्या तू अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सका है? क्या तू अपने मन की बात सुन सका है? युवक मौन हो गया। वो पहली बार समझा कि जो लड़ाई वो दुनिया से लड़ना चाहता है, वो पहले खुद के भीतर जीतनी पड़ेगी। यही चाणक्य की पहली नीति है, स्वयं को जानो, स्वयं को साधो। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक हम कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि सेल्फ हेल्प का मतलब है किताबें पढ़ना, टोटके करना, सुबह जल्दी उठना या मोटिवेशनल वीडियो देखना। लेकिन असल में आत्मविकास की शुरुआत वहां से होती है जहां इंसान खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछता है, क्या मैं खुद के मालिक हूं? आज का इंसान बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है। हम हर चीज का दोष बाहर ढूंढते हैं। हमारी असफलता का कारण सिस्टम है, हमारा भटकाव मोबाइल है, हमारा आलस्य नींद की वजह से है। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि हम कितनी बार खुद से हार चुके हैं? चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है, वो बिना युद्ध लड़े ही संसार पर विजय पा लेता है। यही वो सूत्र है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम अपनी ऊर्जा हर दिन बाहर खर्च करते हैं, कंपैरिजन में, शो ऑफ में, वैलिडेशन में। लेकिन चाणक्य का दृष्टिकोण स्पष्ट है, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्वयं को सुधारना। अगर तुम रोज खुद के साथ 10 मिनट भी बैठते हो और अपनी सोच, अपनी गलतियों और अपनी दिशा को देख पाते हो, तो तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। आज के युग में जहां हर कोई दूसरों को कॉपी कर रहा है, वहां खुद को जानना एक क्रांति है। जब हम सुबह उठते हैं, तो क्या हम सचमुच जागते हैं या सिर्फ अलार्म बंद करते हुए शरीर को खींचकर दिन में घसीटते हैं? चाणक्य कहते हैं कि दिन की शुरुआत यदि मन से हो तो दिन मनचाहा बनता है, पर अगर दिन की शुरुआत किसी और के नोटिफिकेशन से हो तो पूरा दिन उसी के कंट्रोल में चला जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, लेकिन इसका बीज हर सुबह बोया जा सकता है। रोज एक छोटा कदम, जैसे सुबह मोबाइल देखने से पहले खुद से बात करना, 5 मिनट मौन रहना, 10 मिनट खुद के आज के लक्ष्य को लिखना। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यहीं से बड़ा बदलाव शुरू होता है। दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस अब सबसे बड़ा शत्रु है। हर जगह अटेंशन को खींचने की कोशिश हो रही है, एप्स, नोटिफिकेशंस, ट्रेंड्स, वायरल कंटेंट। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप इन सब के पीछे भागते हो, उतना ही ज्यादा आप अपने असली लक्ष्य से दूर होते जाते हो? चाणक्य कहते हैं, जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। और हम जो हर दिन घंटों स्क्रीन पर बिताते हैं, क्या वाकई उस समय की कद्र कर रहे हैं? इसका एक ही समाधान है, अनुशासन। और अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप सेना में भर्ती हो जाओ। इसका मतलब है हर दिन एक छोटा नियम खुद के लिए बनाना और उसे हर हाल में निभाना। एक छोटी आदत जो आपके जीवन को दिशा दे, जैसे सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना या रात को 10 मिनट खुद से बात करना। आज क्या बेहतर किया, क्या सीख मिली और कल क्या सुधारूंगा? इस तरह की छोटी जीतें हमारे भीतर का विश्वास जगाती हैं। अनुशासन तब टिकता है जब उसका उद्देश्य स्पष्ट हो, और उद्देश्य तब स्पष्ट होता है जब हमारी सोच मजबूत होती है। आत्मविकास केवल बाहरी बदलाव से नहीं आता। असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने मन की भाषा को समझना शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं से बात करना सीख गया, वो कभी अकेला नहीं होता। आज लोनलीनेस एक एपिडेमिक बन चुका है, लेकिन क्या हम वाकई अकेले हैं या हमने खुद से संवाद करना ही छोड़ दिया है? हर बार जब आपका मन कहता है मुझे नहीं करना ये काम, बहुत कठिन है, उसी समय खुद से कहना, कठिन इसलिए करूंगा क्योंकि बाकी सब ने छोड़ दिया है। यही सोच आपको आम इंसानों से अलग बनाती है। जब सब स्क्रॉल कर रहे हों, तब आप अपनी किताब खोलिए।
जब सब रील्स बना रहे हों तब आप रियल में काम करिए, और जब सब वैलिडेशन खोज रहे हों तब आप अपने भीतर वैल्यू खोजिए। आपको चाणक्य जैसा नहीं बनना, आपको खुद का चाणक्य बनना है, क्योंकि आपका जीवन किसी और के प्लान से नहीं, आपके खुद के आत्मनियंत्रण और स्पष्ट सोच से बनेगा। और जब ये स्पष्टता आ जाती है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे इररिलेवेंट लगने लगती है। फिर ना कंपैरिजन बचता है, ना डर। तब बचती है सिर्फ एक चीज, ग्रोथ। याद रखिए, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप खुद पर अत्याचार करें। इसका मतलब है आप खुद से सच्चा व्यवहार करें, और वही व्यक्ति जो खुद से सच्चा है वही दुनिया से जीत सकता है। अनुशासन तब तक बोझ लगता है जब तक वो बाहरी होता है, लेकिन जैसे ही वो भीतर से आता है वो हमारी ताकत बन जाता है। अब जब आप ये सुन रहे हैं तो अपने भीतर एक निर्णय कीजिए, क्या मैं कल भी वैसे ही जीऊंगा जैसे हर दिन जीता हूं, या अब समय है कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ शक्तिशाली शुरू करने का। क्योंकि जैसा चाणक्य कहते हैं, अगर नीति तुम्हारे पास है तो शक्ति अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। पार्ट 2, समय का सदुपयोग और निर्णय की शक्ति। समय एक ऐसा शब्द जिसे हम हर दिन सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके असली महत्व को समझते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, काल ही बलवान है, यानी समय ही सबसे बड़ा सामर्थ्य है। आप कितने भी ज्ञानी, शक्तिशाली या अमीर क्यों ना हो, यदि आपने समय को नहीं पहचाना तो सब व्यर्थ है। आज के युग में समय की कीमत पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां हर क्षण नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और तात्कालिक संतुष्टि की ओर खींचता है। लेकिन यही वो समय है जहां अगर आप सही निर्णय लें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चाणक्य की नीति कहती है, जो व्यक्ति समय को पहचान कर सही निर्णय लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। सोचिए, हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क वहां आता है कि कोई इन घंटों में एक किताब पढ़ लेता है, कुछ नया सीख लेता है, एक लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा लेता है, और वहीं कोई और व्यक्ति उसी समय को सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करने, दूसरों की जिंदगी देखने या फालतू सोच में गवा देता है। यही वो बारीक फर्क है जो एक सामान्य इंसान और एक असाधारण व्यक्ति में होता है। अब बात करते हैं निर्णय की। जीवन में हर दिन हमें छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं? चाणक्य ने कहा है, वो व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान होता है जो परिस्थिति को देखकर निर्णय लेता है, न कि भावनाओं में बहकर। आधुनिक युग में भी ये बात 100% सच है। मान लीजिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक आसान राह जो तुरंत संतुष्टि देगी और दूसरी कठिन राह जो देर से परिणाम देगी लेकिन स्थायी होगी। चाणक्य की नीति यही कहती है कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो दीर्घकालिक सोच के साथ कठिन राह चुने, क्योंकि वही उसे असली सफलता दिलाएगी। कई लोग जब मुश्किल निर्णय लेने का समय आता है तो टाल जाते हैं, लेकिन यही पल होते हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। चाणक्य कहते हैं, वो निर्णय जो आपको असहज करता है वही आपको असाधारण बनाएगा। आज की पीढ़ी में निर्णय लेने की झिझक एक बड़ी समस्या है। करियर चुनना हो, हैबिट बदलनी हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना हो, हम बार बार सोचते हैं, डरते हैं और यथास्थिति में बने रहते हैं। लेकिन याद रखिए, निर्णय लेना एक कला है, और जब आप बार बार अपने अंदर की आवाज सुनकर निर्णय लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को खुद नियंत्रित करना सीखते हैं। साथ ही चाणक्य ने यह भी समझाया कि जब आप सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते तो वो निर्णय आपका दुश्मन बन जाता है। थिंक अबाउट दिस। एक बिजनेस आइडिया जो समय रहते शुरू किया जाता वो क्रांति ला सकता था, लेकिन अगर उसमें देरी हुई तो शायद कोई और व्यक्ति उसे पहले ले आया और आप पीछे रह गए। इसलिए समय और निर्णय, ये दोनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। समय पर निर्णय लेना इज इक्वल टू सफलता की ओर पहला कदम। इस हिस्से का सार यही है, यदि आप चाणक्य नीति को जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय की कद्र करना सीखिए, और दूसरा, निर्णय लेने से डरिए मत। एक बहुत ही छोटी सी बात जो आपको रोज याद रखनी चाहिए, हर दिन एक मौका है और हर मौका एक नया जीवन बदलने वाला निर्णय हो सकता है। चाणक्य ने जो हजारों साल पहले कहा था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि समय और निर्णय वही 2 शक्तियां हैं जो एक साधारण इंसान को असाधारण व्यक्ति में बदल सकती हैं। पार्ट 3,
स्वयं पर नियंत्रण और लक्ष्य की ओर अडिगता। चाणक्य नीति का सबसे गहरा और परिवर्तनकारी संदेश ये है कि अपने आप पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। आज की दुनिया में जहां हर कोना ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा हुआ है, वहां खुद पर नियंत्रण पाना एक युद्ध जीतने के बराबर है। सोचिए, क्या हम वाकई अपने जीवन के चालक हैं या हमारी आदतें, इच्छाएं और कमजोरियां हमें चला रही हैं? चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वो कभी भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। और ये बात आज के युग में पहले से कहीं अधिक सटीक बैठती है। आज जब हम सोशल मीडिया पर हर पल कंपैरिजन, ग्रेटिफिकेशन और वैलिडेशन ढूंढते हैं, तो ये आत्मनियंत्रण की परीक्षा बन जाती है। स्वनियंत्रण का पहला चरण है आत्मनिरीक्षण, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप दिन का अंत होने पर खुद से सवाल कीजिए, क्या मैंने आज वो किया जो मेरे लक्ष्य से जुड़ा था? क्या मैंने अपने समय को सही दिशा में खर्च किया या सिर्फ रिएक्शन में जिया? क्या मैं अपने विचारों और भावनाओं का मालिक था या बाहरी चीजों ने मुझे नियंत्रित किया? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हर दिन खुद का आकलन करता है, वो जल्द ही अपने जीवन का राजा बन जाता है, क्योंकि खुद को सुधारने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है जहां हम ईमानदारी से खुद को देखें। दूसरा हिस्सा आता है लक्ष्य के प्रति अडिगता। दृढ़ निश्चय ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ये चाणक्य का मूल मंत्र है। उनका जीवन खुद इसका उदाहरण है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन चाणक्य ने एक लक्ष्य ठाना और फिर जब तक उसे पूरा नहीं कर लिया, तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हमारी जिंदगी में जब थोड़ा सा दर्द आता है, असफलता मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, तो हम अक्सर हार मान लेते हैं या दिशा बदल देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है, जो व्यक्ति बार बार असफल होकर भी प्रयास करता रहता है, वही अंततः विजयी होता है। आधुनिक उदाहरण देखें तो चाहे वो इलोन मस्क हो, जो बार बार विफल हुए पर स्पेसएक्स को सफलता की ऊंचाई तक ले गए, या विराट कोहली हो, जो कठिन दौर से गुजरकर भी अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन से वापसी करते हैं। इन सभी में एक समानता है, लक्ष्य के प्रति अडिगता और खुद पर नियंत्रण। अब आप सोचिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या आप उसे लेकर हर दिन जागते हैं? क्या आपने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना सीखा है? क्या आप असफलताओं को सबक की तरह देखते हैं या हार मान लेते हैं? याद रखिए, चाणक्य ने एक बहुत ही सीधी बात कही है, अधूरा ज्ञान, अधूरा प्रयास और अधूरा लक्ष्य, ये तीनों व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। यानी अगर आपने एक लक्ष्य चुना है, तो उस पर पूरे समर्पण के साथ डटे रहना ही सच्ची नीति है। इस पूरे भाग का सार यही है, अपने विचारों, आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, खुद को रोज बेहतर बनाने की प्रक्रिया अपनाएं, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और उनसे दूर रहें। और जब एक बार लक्ष्य तय कर लिया, तो फिर कभी पीछे मत हटना। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है, वो किसी भी परिस्थिति में न केवल टिकता है, बल्कि विजेता बनता है। क्योंकि जब आप अपने मन और समय को नियंत्रित कर लेते हैं, तब आप किसी भी महान लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद से आज एक वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य से नहीं भटकूंगा और मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। यही असली चाणक्य नीति है और यही असली जीवन की जीत है। अब जब आपने चाणक्य नीति के इन 3 गहन और जीवन बदलने वाले हिस्सों को समझा, तो एक सवाल आप खुद से पूछिए, आज का चाणक्य कौन हो सकता है? क्या वो कोई और होगा या क्या वो आप खुद बन सकते हैं? याद रखिए, चाणक्य ने इतिहास रचा था, लेकिन वे भी उसी मिट्टी के बने थे जैसे आप और हम। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सोचने की शक्ति को अपनाया, नियमितता को अपना हथियार बनाया और अपने भीतर की कमजोरियों को हराकर उन्हें नीति में बदल दिया। हम सब के जीवन में चुनौतियां हैं। किसी के पास संसाधनों की कमी है, तो किसी के पास आत्मविश्वास की। कोई दिशा नहीं ढूंढ पा रहा, तो कोई अपने विचारों से जूझ रहा है। लेकिन चाणक्य नीति हमें बताती है, अगर आपकी सोच स्पष्ट है और आपके कदम नियोजित हैं, तो कोई भी आपको सफलता से नहीं रोक सकता। आज का समय वैसा ही है जैसे चंद्रगुप्त के समय का था, अस्थिर, भ्रमित और नेतृत्व की कमी वाला। लेकिन उस समय अगर एक चाणक्य खड़ा हो सकता था, तो आज भी एक चाणक्य खड़ा हो सकता है। वो चाणक्य आप बन सकते हैं। अब जरा इन बिंदुओं पर सोचिए,
क्या आप अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करते हैं? क्या आप हर दिन समय का सदुपयोग करते हैं या बस उसे बर्बाद कर देते हैं? क्या आपने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना और उसे सुधारने का संकल्प लिया है? क्या आप खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आप सही राह पर हैं। और अगर नहीं है, तो घबराइए मत, क्योंकि अब आपको दिशा मिल चुकी है। यही चाणक्य नीति की असली ताकत है। ये ना तो सिर्फ किताबों तक सीमित है, ना ही सिर्फ इतिहास का हिस्सा है। ये एक जीने का तरीका है, एक दृष्टिकोण है, एक माइंडसेट है। और ये माइंडसेट आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर बनाएगा, असफलताओं से घबराने के बजाय सीखने के लिए प्रेरित करेगा और आपको दूसरों के अंध अनुकरण से निकालकर आत्मनिर्भर बनाएगा। आज जो डिस्ट्रैक्शंस, कंफ्यूजन और कंपैरिजन से भरी दुनिया है, वहां क्लैरिटी और सोच की नीति ही आपको अलग बनाएगी और यही नीति आपको सफल बनाएगी। अब समय है एक्शन का। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं अपने जीवन का चाणक्य हूं। हर रात सोने से पहले सोचिए, क्या मैंने आज कुछ नीति से किया? और हर चुनौती को देखकर मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास चाणक्य की दृष्टि है। अंत में एक आखिरी पंक्ति चाणक्य के ही शब्दों में, मनुष्य महान पैदा नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्मों, विचारों और नीतियों से महान बनता है। तो आज से, इसी क्षण से निर्णय लीजिए। आप न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि एक उदाहरण बनेंगे, एक मार्गदर्शक बनेंगे और इस युग के चाणक्य बनेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़िए, सोचिए और नीति से जिए। यही सफलता की असली कुंजी है।